इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक पे जो बॉन्ड लगे होते हैं उस बॉन्ड के बारे में, और हम यह देखेंगे कि उस बॉन्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और उसका क्या क्या नाम होता है। तो आइए हम देखते हैं। रेलवे ट्रैक पे जो बॉन्ड का प्रयोग होता है वह RDOC के द्वारा एक कोड दिया गया है, जिस कोड का नंबर है ETI/OG/11/19 ANC12। यह 25 kV AC 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन के लिए कोड फॉर बॉन्डिंग एंड अर्थिंग के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रैक्शन बॉन्ड्स के लिए देखिए, बॉन्ड जो है उसका डिफिनेशन है दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स या किसी ट्रैक्शन मास्ट या स्ट्रक्चर के मध्य इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को बॉन्ड कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कंडक्टर्स या किसी ट्रैक्शन मास्ट या स्ट्रक्चर के मध्य जो इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आगे क्रॉस बॉन्ड। एक ट्रैक की दो रेल या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के मध्य बॉन्ड को क्रॉस बॉन्ड कहते हैं। इसे ट्रांसफर बॉन्ड भी कहते हैं। नीचे पिक्चर में दिखाया गया है दो ट्रैक है, अप ट्रैक एंड डाउन ट्रैक, और दोनों जो ट्रैक हैं अलग अलग, उसमें बॉन्ड के द्वारा करंट कंटिन्यूटी बनाए रखा गया है। इसको हम लोग क्रॉस बॉन्ड कहते हैं। आगे है ज्वाइंट बॉन्ड एंड रेल बॉन्ड। देखिए इसका डिफिनेशन दिया, दो रेल के मध्य या रेल ज्वाइंट फिक्स प्लेट पॉइंट क्रॉसिंग के अक्रॉस बॉन्ड को ज्वाइंट बॉन्ड कहते हैं। इसे लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड भी कहते हैं। स्टेशन यार्ड जिसकी संपूर्ण वायरिंग ना हो, उस परिस्थिति में अंतिम ट्रैक मास्ट जिस पर OG का टर्मिनल किया गया हो उससे 50 मीटर पीछे एक रेल ज्वाइंट या एक क्रॉस बॉन्ड लगाते हैं। देखिए नीचे पिक्चर में दिखाया गया है दो रेल है और उसमें फिक्स प्लेट के द्वारा जोड़ा गया है रेल को, और उसमें बॉन्ड को रेल में कनेक्ट किया गया ताकि करंट कंटिन्यूटी बना रहे। तो इस तरह इसको हम लोग ज्वाइंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड। ट्रैक्शन मास्ट के करंट न ले जाने वाले पार्ट्स को ट्रैक्शन रेल या अर्थ वायर, जो सामान्यतः प्लेटफॉर्म क्षेत्र में ट्रैक्शन मास्ट के ऊपर रन करता है, के मध्य बॉन्डिंग की जाती है। पोर्टल में किसी एक लेग की बॉन्डिंग करते हैं। हेड स्पैन में प्रत्येक मास्ट के ट्रैक्शन रेल से जोड़ते हैं। पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मास्ट है और उस मास्ट को जो है रेल ट्रैक के द्वारा बॉन्ड की सहायता से जोड़ा गया है, और इस बॉन्ड का काम है कि रेल से करंट जो है वह आपको मास्ट में देता है। उस मास्ट में जो 25 kV करंट है उसका इंड्यूस उस मास्ट पर न पड़े। इम्पीडेंस बॉन्ड, यह बॉन्ड सिग्नल विभाग के द्वारा लगाया जाता है। यह बॉन्ड ट्रैक्शन करंट को न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करता है तथा ट्रैक करंट यानी सिग्नल करंट को उच्च प्रतिरोध का रास्ता प्रदान करता है। देखिए यह मेनली जो है वह सिग्नल विभाग के द्वारा लगाया जाता है। इंसुलेटेड जॉइंट बॉन्ड के द्वारा दो ट्रैक को जोड़ा गया है जिसको इम्पीडेंस बॉन्ड कहते हैं। आगे हम देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में। तो 25 kV AC 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रैक्शन में मौजूद लोकोमोटिव OG से ट्रैक्शन करंट लेता है तथा लोकोमोटिव से होते हुए ट्रैक्शन रेल में आता है। रिटर्न करंट अधिकतर अर्थ के जरिए फीडिंग पोस्ट के नज़दीक रेल के द्वारा ट्रैक्शन सब स्टेशन के बरीड रेल तक पहुंचती है। बरीड रेल जो है वह ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के एक फेज जो अर्थ किया गया है बरीड रेल से जुड़ा रहता है। इस प्रकार ट्रैक्शन सर्किट पूर्ण होता है। रिटर्न करंट ट्रैक्शन रेल से अर्थ एवं अर्थ से ट्रैक्शन रेल में प्रवाह होता रहता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि रिटर्न करंट को न्यूनतम इम्पीडेंस का रास्ता प्रदान किया जाए, इसलिए बॉन्डिंग की जाती है। बॉन्डिंग ट्रैक्शन रेल तथा अर्थ के मध्य पोटेंशियल राइज को भी न्यूनतम करता है। किसी ट्रैक्शन रेल तथा करंट न ले जाने वाले स्ट्रक्चर के मध्य की गई बॉन्डिंग सामान्यतः अर्थ स्टेशन तथा
इलेक्ट्रोड के द्वारा की गई अर्थिंग से बेहतर होती है। इसको समझा दें। लोकोमोटिव के द्वारा OC से 25 के भी ट्रैक्शन करंट को लिया जाता है तथा लोकोमोटिव से होते हुए वह फिर रिटर्निंग ट्रैक्शन रेल में आता है, जिसको हम लोग रिटर्न करंट कहते हैं। रिटर्न करंट अधिकतर अर्थ के जरिए फीडिंग पोस्ट में लगे ब्रीड रेल तक वह पहुंच जाती है। ब्रीड रेल ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के एक फेज जो अर्थ किया गया है वह ब्रीड रेल से जुड़ा रहता है। इस प्रकार ट्रैक्शन सर्किट पूरा होता है। बॉन्डिंग का काम जो है मेनली रिटर्न करंट को ट्रैक्शन रेल के द्वारा हम लोग पावर ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने के लिए हम बॉन्डिंग का काम करते हैं। आगे देखेंगे ट्रैक सर्किट सेक्शन। सिंगल रेल ट्रैक सर्किट सेक्शन में ट्रैक्शन रेल में बॉन्डिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए पॉइंट वाइज दिया है। सिंगल रेल ट्रैक सर्किट में रेल की लंबाई की सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, जिससे ट्रैक रिले में AC वोल्टेज से व्यवधान न हो। यह पॉइंट जो है जहाँ पे सिंगल ट्रैक होता है वहाँ के लिए यह नियम को लागू किया जाता है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, ट्रैक्शन रिटर्न करंट एवं सिंगल के पाथ का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। फिश प्लेट क्रॉसिंग पॉइंट पर रेल का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अतः ऐसी जगह प्रतिरोध कम करने के लिए बॉन्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है डबल रेल ट्रैक सर्किट सेक्शन में ट्रैक्शन रेल में दोनों रेल में बॉन्डिंग करते हैं, जिससे ट्रैक्शन रिटर्न तथा सिंगल करंट को न्यूनतम प्रतिरोध का रास्ता मिले। साथ ही दोनों रेल में रिटर्न करंट की मात्रा समान होनी चाहिए, इसलिए क्रॉस बॉन्ड को इम्पीडेंस बॉक्स के जरिए लगाया जाता है। इम्पीडेंस बॉन्ड को इंसुलेटेड जॉइंट पर ट्रैक्शन करंट की सतत पाथ देने के लिए लगाया जाता है। इस तरह इस वीडियो में हम बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताएं। बॉन्डिंग में हम लोग को यही ध्यान देना है कि जो AC ट्रैक्शन जो मेरा करंट है जो लोकोमोटिव के द्वारा लेता है उसको हम लोग रिटर्न फिर आपको जहां पावर ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहां तक भेजने के लिए हम लोग बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, और उसमें अर्थिंग करंट रहता है जो नेगेटिव होता है, और बॉन्ड का साइज 240 mm² का होता है, और वह एक GI-MS प्लेट का बना होता है। बॉन्डिंग में जो MS प्लेट होता है उसका डिजाइनिंग से उसका नाम भी चेंज होता है, जैसे स्ट्रक्चर बॉन्ड, क्रॉस बॉन्ड और लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्डिंग मेन काम जो है वह है करंट कंटिन्यूटी जो है रेल में उसको बनाए रखना है, और करंट जो है जो रिटर्न करंट है उसको हम लोग ब्रीड रेल तक पहुंचाना है। तो इस तरह हम आपको बॉन्डिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएं। नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।